प्रसिद्ध जासूस एडवर्ड ब्राउन और उनके भरोसेमंद दोस्त जेम्स कार्टर को एक अनोखा मामला सौंपा गया। बास्करविल परिवार पर यह कहा जाता था कि उनकी संपत्ति पर एक भूतिया कुत्ते का साया है जो उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। जब सर चार्ल्स बास्करविल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी सर हेनरी बेहद घबरा जाते हैं। एडवर्ड और जेम्स इस रहस्य का समाधान करने के लिए बास्करविल हॉल पहुंचते हैं, जो वीराने में स्थित है और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है। एडवर्ड ब्राउन और उनके साथी जेम्स कार्टर जब बास्करविल हॉल पहुंचे तो शुरुआत से ही उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली ही रात जब वे हॉल में रुके तो आधी रात को उन्होंने गहरी वीरानगी में किसी के चीखने की आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी मानो कोई दर्द में तड़प रहा हो। जेम्स ने खिड़की से झांका तो उन्हें दूर दलदल के बीच किसी अजीब सी आकृति की परछाई दिखी। यह सब देखकर उनका रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन एडवर्ड को एक पुरानी चिट्ठी मिली जो किसी ने गुप्त रूप से उनके कमरे में रख दी थी। उसमें लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो सर हेनरी को यहां से तुरंत ले जाओ। चिट्ठी का कागज गीला और गंध से भरा हुआ था, मानो किसी गहरे दलदल में गिरा हो। जांच के दौरान एडवर्ड और जेम्स ने एक गुफा का पता लगाया जहां से अजीब सी गंध आ रही थी। अंदर जाने पर उन्हें बड़े बड़े पंजों के निशान मिले। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि जेम्स ने कहा, यहां से वापस चलते हैं एडवर्ड, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन एडवर्ड ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हॉल के नीचे एडवर्ड को एक गुप्त सुरंग मिली जो सीधे दलदल की ओर जाती थी। सुरंग में कई जलती हुई मोमबत्तियां थीं जो यह इशारा कर रही थीं कि कोई इसे हाल ही में इस्तेमाल कर रहा था। सबसे अजीब घटना तब हुई जब उन्होंने भूतिया कुत्ते को देखा। वह कुत्ता बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उसकी चमचमाती आंखें और मुंह से निकलता झाग किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन एडवर्ड ने महसूस किया कि उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, जैसे उन पर किसी रसायन का असर हो। वर्ड ब्राउन और जेम्स कार्टर ने बास्करविल हॉल में तमाम रहस्यमयी घटनाओं की गहराई से जांच की। जैसे जैसे सुराग मिलते गए, कहानी की असली परतें खुलने लगीं। एडवर्ड ने पाया कि सर चार्ल्स की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं था। उन्होंने सर चार्ल्स के कमरे में पड़े गिलास की जांच की, जिसमें हल्का सा पाउडर मिला। जेम्स ने इसे दलदल से पाए गए कुछ रसायनों से मिलाया और साबित किया कि वह जहर था, जो धीरे धीरे असर करता था। आखिरकार एडवर्ड को पता चला कि यह साजिश बास्करविल परिवार के दूर के रिश्तेदार जॉन स्टेपलेटन ने रची थी। जॉन खुद को परिवार का असली वारिस मानता था और चाहता था कि सर हेनरी की मौत के बाद सारी संपत्ति उसके हाथ में आ जाए। जॉन ने अपने भयानक कुत्ते को जहर से चमकाने और डरावना बनाने के लिए एक विशेष रसायन का इस्तेमाल किया। वह रात में उसे दलदल के आसपास छोड़ देता, जिससे लोगों को यह यकीन हो कि बास्करविल परिवार पर शाप सच है। एडवर्ड और जेम्स ने एक जाल बिछाया। उन्होंने सर हेनरी को रात में अकेले बाहर भेजा और खुद छिपकर निगरानी की। जैसे ही जॉन ने अपने कुत्ते को छोड़ा, एडवर्ड ने अपनी बंदूक से उसे बेहोश कर दिया। जेम्स ने जॉन को भागते हुए पकड़ लिया। जॉन ने स्वीकार किया कि उसने सर चार्ल्स को धीरे धीरे जहर देकर मारा और सर हेनरी को भी मारने की योजना बनाई थी। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया और कुत्ते को वन्यजीव विभाग के हवाले कर दिया गया। बास्करविल हॉल के रहस्यमय शाप की सच्चाई सामने आ गई। ये एक लालची आदमी की साजिश थी जिसे एडवर्ड और जेम्स की होशियारी ने नाकाम कर दिया। सर हेनरी सुरक्षित थे और बास्करविल परिवार को अब कोई खतरा नहीं था।